तो स्टार्ट करते हैं हम लोग HTML से। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML, तो इसका हमने से पहले जिक्र किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी वेबसाइट की बेस होती है। तो इसके अब हम फीचर्स देखते हैं। तो इसका पहला फीचर है कि इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि इसके लिए आपको किसी खास कंपाइलर की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हमें से काफ़ी लोगों ने पाइथन और सी पढ़ी होगी, तो हमें पता है कि पाइथन के लिए हमें आइडियली का इन्वायरमेंट चाहिए और सी के लिए हमें डेव सी या फिर कोड ब्लॉक जैसे कोई भी कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए हमें किसी भी खास कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, इसमें अपना कोड लिखेंगे और उसके बाद से हम सिंपली रन कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ टैग्स, तो ये हम बाद में देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एक HTML फाइल को सेव कैसे करना है। तो एक HTML फाइल, अच्छा ये वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाली बात इसलिए इम्पॉर्टेंट, जैसे भी हमने बात की कि इसके लिए कोई खास कंपाइलर नहीं है। तो ये एक हमारे पास समझा कि ये प्लस पॉइंट है कि हमें कोई कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करना, बस नोटपैड++ एक ईजी सा सॉफ्टवेयर है, हमने इंस्टॉल किया और इसको लिखा और रन कर लिया। लेकिन दूसरी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये एक परेशानी की बात भी है कि इसका कोई खास कंपाइलर नहीं है, तो उसकी फाइल किस तरह से अपीयर होगी कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये HTML की ही फाइल है। तो उसके लिए हमें इसको सही तरह से सेव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इसको किस तरह सेव करना है कि जो भी हमारे पास फाइल है उसका नेम यहाँ पर, उसके बाद आगे हम .html की एक्सटेंशन लगाएं। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये अपीयर होगा हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के आइकन के साथ। ठीक है, तो हम एक फ़ाइल सेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने नोटपैड++ ओपन कर लिया है। इसमें हम सिंपली न्यू से या फिर Ctrl+N से नई फाइल जनरेट कर सकते हैं। उसको सेव एज कर लें और इसका मैं नाम रख देती हूँ index.html। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, माई फाइल, file1 या जो भी आपका दिल करे। लेकिन .html की एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना आपने। सेव कर लेते हैं। अब मैं फ़ोल्डर खोलती हूँ जहाँ पर मैंने सेव की थी और देखें ये मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के आइकन के साथ अपीयर हो रहा है। अब अगर मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगी तो सिंपली ये एक ब्लैंक वेब पेज मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा अगर मैंने बंद कर दिया फाइल, तो मैं इसको कहाँ से जाके ओपन कर सकती हूँ? नोटपैड में। और इसके अलावा मैं इसे दूसरे ब्राउज़र के साथ भी ओपन कर सकती हूँ और किसी और टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकती हूँ। अब चलते हैं हम कोडिंग की तरफ। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ टैग्स। तो इस टैग का क्या मतलब है? टैग्स इस तरह से हमारे पास इसमें डिफरेंट टैग्स होते हैं, हेड टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ठीक है, या हेडिंग टैग। तो वो टैग्स के ज़रिए से हम इसमें अपने कोड लिखते हैं। जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस में हमने देखा है कि हमें एक कोड की लाइन्स लिखनी पड़ती हैं, तो उसमें वो नहीं, हमने टैग्स ऐड करने हैं, उसमें अपने जो भी हमें चीज़ चाहिए वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके मेन टैग्स की बात कर लेते हैं। तो HTML में जो हमारे पास कोड बॉडी में मेन टैग है, सबसे मेन टैग है वो है HTML का। ठीक है, जो लैंग्वेज है वही इसका टैग है। अब इधर एक और बात ये है कि हमारे पास HTML में दो किस्म के टैग्स होते हैं। कुछ टैग्स इस किस्म के होते हैं कि उनमें हमें एक स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। जैसे कि जो HTML का टैग है, इसमें एक स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में फ़र्क क्या है? बस ये स्लैश का फ़र्क है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली। इसके अंदर हम कोड भी एंटर कर सकते हैं इस एरिया में, लेकिन बेहतर यह है कि हम इंडेंट कर लें इसको ताकि हमारा कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे। बाकी हम इसकी फर्दर कोड बॉडी देखते हैं। तो HTML में हमारे पास हेड टैग होता है, वही ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। फिर हमारे पास आता है बॉडी टैग। तो इनके अंदर हम फर्दर अपना कोड लिखते हैं। अब हेड टैग के अंदर हमारे पास फर्दर टैग्स हम ऐड कर सकते हैं, या हम देखेंगे कि हमने जब CSS की कोडिंग करना CSS कोड करेंगे तो हम किस तरह से हम हेड टैग के अंदर उसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कल। और उसके अलावा इसमें मेटा टैग्स ऐड हो सकते हैं, टाइटल ऐड हो सकता है। मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं आपसे ट्यूटोरियल शेयर करूँगी इंशाल्लाह, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग्स हैं हम वो देखते हैं। तो एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग है, वो है टाइटल का टैग। टाइटल किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप हमेशा से वाइसली चूज़ करें। लेकिन अभी क्योंकि मैं एक सिंपल प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये फाइल, तो मैं इसका कोई भी रख सकती हूँ। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ tutorial1। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। पहले मैंने एक ब्लैंक पेज बनाया था तो सेव की थी। अब मुझे जब चेंज करूँगी तो मैंने Ctrl+S करके या यहाँ से जाके इस फाइल को सेव ज़रूर करना है।
अब जब मैं सेव करूँगी तो यहाँ पर जो पेज है उसमें चेंजेस किस तरह से अपेयर होंगी, तो हमें इसके लिए इसे यहाँ से रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने जो चेंज ये किया था कि मैंने टाइटल चेंज किया था, इससे पहले यहाँ पर फाइल का नेम आ रहा था सिंपली, लेकिन जब मैंने इसे रीलोड किया तो यहाँ पर हमारे पास उसका जो मैंने टाइटल रखा था वो आ गया। अब इसके अलावा कौन से टैग्स होते हैं? अच्छा, इसके अलावा जो टैग्स हैं हमारे पास, वो जो भी कोडिंग है ना सारी HTML की, वो बॉडी टैग के अंदर होती है। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टैग्स हैं। तो हमारे पास एक हेडिंग टैग है, हेडिंग का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है H1। इसके अंदर हम अपनी हेडिंग ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल S करेंगे, इसको जाकर कंट्रोल R भी करके इसको रीलोड कर सकते हैं, तो हमारे पास हमारी हेडिंग आ गई है। उसके अलावा हेडिंग भी डिफरेंट किस्म की, हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूँ, इधर लिख दूँ H2, तो ये हेडिंग, तो मैं देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कंट्रोल D करके मैं इसको सिंपली लाइन कॉपी कर रही हूँ, H3 कर लिया मैंने। इस तरह से आप H6 तक कर सकते हैं। कंट्रोल S किया, यहाँ से जाके से कंट्रोल R किया, तो ये देखिए हमारे पास 3 डिफरेंट हेडिंग्स आ गई हैं और तीनों के साइजेस डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक टैग है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के लिए P लिखते हैं सिंपल, और इसके अंदर मैं ऐड कर सकती हूँ कोई भी डमी टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, सेव करती हूँ, और आप देखेंगे कि पैराग्राफ का जो टैग है वो बाकी हेडिंग से स्मॉलर होगा। ठीक है, पैराग्राफ की जो राइटिंग है, फॉन्ट साइज है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ना ये बोल्ड भी नहीं था उसमें। और कौन से टैग्स हैं? हमारे पास एक लाइन ब्रेक का टैग है। अब मैं लाइन यहाँ से ब्रेक करती हूँ, लाइन ब्रेक करने के मुझे एक लाइन की स्पेस चाहिए, तो BR का टैग है। अच्छा, BR का टैग हम देख सकते हैं, लाइन ब्रेक का टैग एक सिंगल टैग है। पहला टैग देख रहे हैं, सॉरी ये गलती होगी, तो हम पहला टैग देख रहे हैं जो कि सिंगल टैग है। अब मैं इसे रीलोड करूँगी दोबारा से, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ मैंने यहाँ पर BR का टैग ऐड किया था हेडिंग 3 में, और दिस इज अ पैराग्राफ में, तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक हो गई है। उसके अलावा हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग है जो कि सिंपल हमारे पास HR से है, ये भी सिंगल टैग है। इसको मैंने सेव किया और मैं इसको जाके रीलोड करूँगी, तो देखते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो गई है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग जो है वो लेफ्ट लाइन है अभी, तो वो सेंटर लाइन हो जाए, तो मैं इसे सिंपल सेंटर का टैग लगाऊंगी और मैं इसको सेव करूँगी। सेंटर का टैग आप सिंपल टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा आप इसे हेडिंग या पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं हमारी हेडिंग सेंट्रल लाइन हो गई है। उसके अलावा एक बहुत मज़े का टैग है जिसका नाम है मार्की, और इसकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हैं। इसको मैं क्लोजिंग भी कर देती हूँ, कंट्रोल S से सेव किया, और मैं जब से चेक करती हूँ तो देखें ये हमारी हेडिंग फ्लोट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये इस टैग से होता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स की, तो उसमें आ जाती हैं हमारे पास लिंक्स। ठीक है, अब ये इमेज टैग है, इमेज टैग भी एक सिंगल टैग है। ठीक है, इमेज सोर्स, इसके अंदर आपने URL देना है इमेज का। ठीक है, जैसे कि मेरे फोल्डर में इमेज है, image1। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली इमेज का नाम लिखूंगी, image1। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वो ये है कि आप हमेशा अपनी इमेज का फाइल टाइप ज़रूर देख लें। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गई, और ये फाइल टाइप यहाँ पर JPEG फाइल है, ये .jpg। तो मैं सिंपली यहाँ पर image1.jpg ऐड करूँगी, और मैं इस टैग को कर देती हूँ क्लोज। कंट्रोल S किया, यहाँ से जाके मैंने इसे रीलोड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी इमेज पेयर हो गई है। अब इसी तरह से मैं एक और इमेज ऐड करती हूँ, कंट्रोल D करके। मैंने अब दूसरी मेरे पास इमेज पड़ी हुई थी, लोगो, ये देख सकते हैं आप लोग, लोगो इमेज पड़ी हुई है मेरे पास। मैं इसको सिंपली लिखती हूँ लोगो, कंट्रोल S कर दिया, मैं इसे कंट्रोल R करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये इमेज ब्रेक है। अब इस तरह से क्यों, फाइल ब्रेक क्यों आ रहा है यहाँ पर? मैंने असल में यहाँ पर गलती ये की है कि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखा ही नहीं कि एक फ़ाइल टाइप क्या है। ये तो PNG फाइल थी और मैंने इसे JPEG फाइल के साथ ही कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फाइल टाइप्स हैं। एक .jpeg भी होता है, PNG फाइल्स होती हैं, उसके अलावा भी बहुत टाइप्स होती हैं। जैसे इमेजेस की तो और टाइप्स नहीं होती, लेकिन इसके अलावा आपके पास वीडियो फाइल की अलग टाइप होती है, ऑडियो फाइल की। अच्छा, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा लोगो आ रहा है, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम थोड़ी सी साइजिंग कर लेते हैं।
तो मैं इधर लिख देती हूँ विड्थ इज इक्वल टू, मैं कर लेती हूँ 60 कर लेती हूँ, या फिर इसको 70 कर लेती हूँ इसको। तो मैं इसको 70, तो यहाँ से मैंने इसकी विड्थ एंटर कर दी है 70, और इसी तरह से मैं इसकी हाइट भी एंटर कर सकती हूँ। इस तरह से इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं 70 लिख दी, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप इमेज है इसलिए मैं इसकी हाइट और विड्थ सेम रख रही हूँ। कंट्रोल आर किया, अब आप देख सकते हैं कि इमेज छोटी हो गई है, लेकिन ये बहुत छोटी हो गई, इसके आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कौन से लिंक्स हैं? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फाइल लिंक करना। अब हम एक और फाइल यहाँ पे मतलब एक बनाते हैं इसकी, और इसको मैं सेव करती हूँ। इसका मैं नाम सेव कर देती हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे नहीं करना, इसको मैं वर्कशॉप में करना है। अच्छा, अब मैं इसका नाम लिख देती हूँ माई फाइल .html की एक्सटेंशन सबसे ज़रूरी है, वो कभी नहीं भूलनी। ये मैंने एक फ़ाइल और बना ली है। अब इसमें मैं सिंपली कोड कॉपी करती हूँ, कंट्रोल V, और मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए एक हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग इसमें रहने देते हैं, और हेडिंग भी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं हेडिंग 2। कंट्रोल S किया, ये पेज सेव हो गया। अच्छा, अब इधर अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों पेजेस एक दूसरे से लिंक हो जाएं। अब उसके लिए मैं हाइपर लिंक यूज़ करूँगी, वो है हमारे पास href की प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, href इज इक्वल्स टू, इधर हमने जो भी हमारे फाइल का नेम सेव किया है वो इधर एंटर करना है, माई फाइल .html, और यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया। और यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब डालना तो है कि मतलब बताना तो है कि किस तरह से है, तो ये नेक्स्ट पेज जब मैंने डाल दिया, और यहाँ से मैंने अपना टैग कर दिया क्लोज। टैग था A का, और इसके अंदर मैंने ऐड किया अपनी फाइल। अच्छा, मैं इसे रीलोड करती हूँ, तो ये देखें नेक्स्ट पेज का यहाँ पर ऑप्शन आने लग गया। मैं इसे जब क्लिक करूँगी तो देखें सेकंड पेज आ गया। सेकंड पेज पे जो चीज़ें थी वो आ गई, और अगर मैं इधर से पेज बैक करूँगी तो ये फ्रंट पेज पे दोबारा से चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का लिंक डालती हूँ तो वो इसको उस वेबसाइट से लिंक कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास कुछ टैग्स। उसके अलावा मैंने कुछ टैग्स यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट फाइल दे दूँगी, उसमें भी ऐड किए हुए हैं ये सारे टैग्स। मैंने कोशिश किया कि तकरीबन सारे टैग्स ही हो जाएं, लेकिन फिर भी जो टैग्स मिस हो गए हैं वो आप लोग W3 स्कूल्स के जाके यहाँ से ट्यूटोरियल्स हैं, ये बहुत एक अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप एक्सप्लोर करें और भी ज़्यादा, ठीक है। इन सब को भी ये पूरी की पूरी फाइल जो है आप कंट्रोल A करके कॉपी कर लें, और उसके बाद जो यहाँ से जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है आप हटा दें, क्योंकि ये भी HTML फाइल में साथ साथ शो होगा, ठीक है। तो इन सब टैग्स को आप जो है एक्सप्लोर करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है, बहुत आसान टास्क है, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा एक और ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दूंगी, और वो होगा HTML फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है।